Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that each student living in a certain city enrolled in exactly one subject among 6 different subjects, that is A, B, C, D, E and F. The first data below, that is 2020 column, gives the number of students in the city who enrolled in each subject at the beginning of 2020. ऐसे 2020 में हम देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैसे 1500, तो 1500 हमारे स्टूडेंट किस में एनरोल करेंगे? सब्जेक्ट ए में। 3500 हमारे किस में एनरोल करेंगे? सब्जेक्ट बी में, एंड सो ऑन. The second data, that is 2025 column, gives the exact percentage breakup of the number of students who enrolled in each subject at the beginning of 2025. यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारे परसेंटेज टर्म में है. ओके, मीन जैसे हम कहें कि यहाँ पे हम जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसमें से 25 किस में एनरोल करेंगे? 25% एनरोल करेंगे सब्जेक्ट ए में, 20% एनरोल करेंगे सब्जेक्ट बी में, 15% एनरोल करेंगे सब्जेक्ट सी में, एंड सो ऑन. It is known that between 2020 and 2025 no student enrolled in another subject. तो कोई भी हमारा स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट में एनरोल नहीं करेगा. However, some student in the city might have moved out of the city, or some student from outside the city might have moved into the city. Okay, every student who moved into the city enrolled exactly one of the 6 subjects. ओके, तो देखिए पॉसिबल है. जैसे अगर हम देखें, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल की तरह बताता हूं. सपोज हम अगर सब्जेक्ट ए लेके चले. ओके, सपोज 2020 में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कितने हैं? 100. ओके, और अगर सपोज 2025 में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 बचे, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके, हम क्या कहेंगे, जो हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सिटी से बाहर चले गए हैं. हाउएवर सम स्टूडेंट इन द सिटी might have moved out of the city, क्योंकि हमें इतना पता है कि no student enrolled in another subject. ओके, और अगर यही वैल्यू 80 की जगह 120 होती तो अगेन हम कह सकते थे जो एडिशनल 20 स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है. सम स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड द सिटी माइट हैव मूव्ड इनटू द सिटी. ओके, मीन जो हमारे बाहर से हमारे सिटी के अंदर आ रहे हैं ये 20 स्टूडेंट हमारे वही होंगे. ओके, अब इस तरह से देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन देखते हैं अब क्या गिवन है. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन बी रिमेन द सेम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ द सिटी. तो यहाँ पर हमें बोला गया है जो ये 3500 है ये यहाँ पर भी हमारा 3500 ही रहेगा. मीन्स 20% इज इक्वल्स टू 3500. सो 100% इज नथिंग बट 3500 इंटू 5, which is nothing but 17,500, which is nothing but 17,500. यहाँ पर वैल्यू चेक करते क्या आ रहा हमारा. 3 + 2 5 2 7 2 9 + 3 12 1 13 14,500. ओके, अब हमें बताना है कि हमारा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ द सिटी. ओके, हु वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ द सिटी. अब देखिए यहाँ पर 25% ऑफ दिस, ओके, मीन 17,500 का 25% अगर मैं निकालूं विच इज विल बी नथिंग बट डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा आएगा 4,000 समथिंग. ओके, that is 4 into 4, that is 16 1 5 4 into 3 12, this is 7 4375. ओके, अब इतना देखिए यहाँ पर 1500 स्टूडेंट थे, यहाँ पर 4375, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई भी यहाँ पे मेरा स्टूडेंट सिटी से बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि अगर सिटी से बाहर जाता तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होती. ओके, तो हम कह सकते कोई भी हमारा यहाँ पे सिटी से बाहर नहीं गया होगा. 15% कितना आएगा हमारा? 15% 175 into 15, 25 5 into 2 5 7 35 37, this is 875 175 2 5 16, that is 1 minute. Okay, yes, 5 7 5 12 1 16 1 2625. ओके, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी? 2625. 10% कितना होगा? 1750. 10% कितना होगा? 1750. 20% कितना होगा? 3500. अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर वैल्यू सेम है, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कर रही, पर यहाँ पर हमारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है. ओके, तो पहले हमारे 2500 स्टूडेंट थे, पर अब कितने बचे? 1700
1750, ओके, पहले 2500 थे, अब 1750 बचे। मीन्स हम कह सकते हैं कि 750 स्टूडेंट हमारे सिटी से बाहर गए हैं, ओके, माइट हैव मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। सेम यहाँ पर हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स हम कह सकते हैं 1250 हमारे सिटी से बाहर गए हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो कोई भी हमारा सिटी से बाहर नहीं गया, और यही वैल्यू हमें बताना है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1250 प्लस 750 विच इज नथिंग बट 2000, ओके। If no student moved out of the city between 2020 and 2025, अब हमें ये बोला गया है कि कोई भी हमारा स्टूडेंट बाहर नहीं गया है, ओके, कोई भी हमारा स्टूडेंट बाहर नहीं गया है। मीन्स जो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, मीन्स जो हमारे यहाँ पर वैल्यू होगी, ये हमारे इन सभी वैल्यू से कम नहीं हो सकती, ओके, इन वैल्यू से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इन वैल्यू से अगर यहाँ पे वैल्यू कम आएगी तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे सिटी से बाहर चले जाएंगे। पर हमें क्या बोला गया, इफ नो स्टूडेंट मूव्ड आउट ऑफ द सिटी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल who enrolled in C that must have moved into the city, okay। तो ये हमारा गिवन है 14,500। इतना मुझे पता है कि जो ये 2500 होगा, ये हमारा 1500 से, ओके, 1500 से कम नहीं हो सकता, ओके। ये जो हमारा 25% होगा, ये 1500 से कम नहीं हो सकता। तो लेट्स से अगर 1500, लेट्स से अगर 1500 ही 25% है, तो हमारा टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा हमारा 6000, ओके, टोटल आएगा हमारा 6000। 2025 का हम टोटल अगर देखेंगे तो टोटल आएगा 6000, ओके। पर टोटल अगर मैं 6000 लूंगा तो देखिए 6000 का 20% कितना होगा, 1200। अब देखिए 3500 से कम वैल्यू है ये, तो हम कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट हमारे सिटी से बाहर गए हैं। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ नो स्टूडेंट मूव्ड आउट ऑफ द सिटी, तो हम कह सकते हैं 6000 हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ओके, 6000 हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेट्स से 3500 ही हमारा 20% है, ओके। तो 100% कितना होगा, हमने अभी देखा था 17,500। अब 17,500 और हमने यहाँ पे देखा था इन दो केसेस में, ओके, और मे बी हम कोई एक ही केस बस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3000 है या यहाँ पर लेस देन 3000 है, तो मीन्स कुछ स्टूडेंट हमारे सिटी से बाहर गए हैं, पर हमने अभी देखा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं टोटल हमारा 17,500 भी नहीं हो सकता, ओके, टोटल हमारा। और हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है, ओके, तो हमें इसलिए हम इसको वैल्यू को इक्वल ही लेके चल रहे हैं। अब लेट्स से 2000 हमारा 15% है, 2000 इज नथिंग बट 15%, तो 100% कितना होगा मेरा, 100 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज नथिंग बट 20, दिस इज नथिंग बट 3। तो देखिए यहाँ से मेरे को कोई इंटीजर वैल्यू अभी नहीं मिल रही है, ओके, यहाँ से मेरे को कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही। 2 इंटू 2 4, 1 2 3 4, दिस इज डिवाइड बाई 3, ओके, 3 1, दैट इज 3 1 0 3 133, ओके, ये आ जाएगा मेरा 13,000 समथिंग, ओके, 13,000 समथिंग, क्योंकि ये टोटल 40,000 है, तो ये 13,000 समथिंग आ जाएगा। पर देखिए जैसे ही ये 13,000 समथिंग आएगा, आप देख सकते हैं 10% 1300 कुछ आएगा, ओके, और ये हमें हमारा अगेन देखिए 25 से लेस है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू भी हमारी पॉसिबल नहीं है, जो भी हमारे 13,000 समथिंग आ रहा है, ओके। अभी मैं 13,000 ही लिख लेता हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 13,000 समथिंग, ओके। अब देखिए अगर सपोज मेरा 2500 ही 10% है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 25,000। अब 25,000 आएगी तो 25,000 का 10% कितना होगा, 2500। अगेन देखिए ये वैल्यू हमारी 3000 है, ये वैल्यू 2500 है, मीन्स कुछ स्टूडेंट हमारे सिटी से बाहर गए हैं, पर हमें पता है ये केस हम नहीं ले सकते। लेट्स से 3000 ही 10% है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। अब 30,000 है टोटल वैल्यू, तो 30,000 का 25% कितना होगा, 30,000 का 25%, ओके, विच इज नथिंग बट 7,500, ओके। तो ये हमारा देखिए 1500 से ज्यादा है। 20% कितना होगा, 6,000, ओके, तो ये भी हमारा ज्यादा है। 15% कितना होगा हमारा, 4,500, तो ये भी ज्यादा है हमारा। 10% कितना होगा हमारा, 3,000, ये भी ज्यादा है।
ये भी ज्यादा है, 20% कितना होगा हमारा 6000, ये भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारी पॉसिबल है टोटल की, टोटल के लिए हमारी ये वैल्यू पॉसिबल है। अब लेट्स से 20,000 20% है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 10,000। ओके, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 10,000। अब 10,000 हम लेंगे तो उसका 10% कितना आएगा 1,000, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 1,000 जो कि लेस देन 3,000 है। ओके, तो हम कह सकते हैं 10,000 भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमें अब टोटल पता चल गया कि टोटल वैल्यू कितनी पॉसिबल है हमारी 30,000। अब हमें क्या बोला गया है, find the minimum number of students who enrolled in C that must have moved into the city। पहले C में कितने थे 2000, अब कितने हैं 4500, मीन्स हम कह सकते हैं 4500 माइनस 2000 दैट इज नथिंग बट 2500 हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2500। ओके, इसको इरेज कर देते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ नो स्टूडेंट मूव्ड आउट ऑफ द सिटी बिटवीन 2020 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव मूव्ड इनटू द सिटी। सेम वही केस है, यहाँ पर हमारा टोटल कितना आया था 30,000, ये कितना आ रहा था 7,500, ये 20% कितना आ रहा था हमारा 6,000, ये आ रहा था 4,500, ये आ रहा था 3,000, ये आ रहा था 3,000 और ये आ रहा था 6,000। अब हमें बताना है what is the minimum number of people that must have moved into the city, means 7,500 minus 1,500 that is 6,000, यहाँ से आएगा 2,500, यहाँ से आएगा 2,500, यहाँ से आएगा 500, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा 4,000। तो कितना आएगा 2,500 प्लस 5 दैट इज 3,000, ये हो जाएगा 7, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 6 15,500। तो न्यू स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे जो सिटी में आएंगे 15,500। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नो स्टूडेंट मूव्ड इनटू द सिटी। ओके, इफ नो स्टूडेंट मूव्ड इनटू द सिटी बिटवीन 2020 एंड 2025 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा केस आया था जब कोई भी हमारा सिटी से बाहर नहीं जा रहा था, तो आपने देखा था जब हमने इन सभी की वैल्यूज ट्राई की थी तो 30,000 हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी। ओके, तो अगर हम सबसे लोएस्ट वैल्यू देखें, ओके, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी कहाँ आएगी जब 1500 हमारा 25% होगा, तो लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी हमारी 6,000। ओके, लोएस्ट वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6,000। ओके, और जो देखिए अभी हमने जो लास्ट केस देखा था वो अब डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे 14,500 और इससे डायरेक्टली 30,000 से सब्ट्रैक्ट कर देते इसे, तो आपका 15,500 आ जाता है। ओके, अब देखिए 20% 25% 1,500 है, 20% कितना है 1,200, 15% कितना है 900, 10% कितना है 600, दिस इज 600, दिस इज 1,200। तो देखिए हमारा अगर कोई भी हमारा क्या बोला गया नो स्टूडेंट मूव्ड इनटू द सिटी, मींस जो हमारी ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो होगी हमारी, ये वैल्यू हमारी अब हाईएस्ट हायर वैल्यू होगी अगर हम इस वैल्यू से कंपेयर करें तो। और हम देख सकते हैं 1500 या तो हायर होगी या तो इक्वल होगी, 1500 इक्वल है, यहाँ पर ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है एंड ये हायर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14,500 माइनस 6,000 which is nothing but 500 that is 8,500। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया 8,500। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।